गुड इवनिंग बच्चों, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो फटाफट सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में जो आपका प्रश्न रहने वाला है वो आपका कैलेंडर होगा, कुछ एनोलॉजी के प्रश्न होंगे, कुछ क्लॉक के प्रश्न होंगे। तो फटाफट सभी बच्चा जुड़ जाए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। जितने लोग आप लोग लाइव हो प्लीज लिंक को शेयर कर दो। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। एक बार फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए आइए पहला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न मैंने कल होमवर्क में भी दिया था। बताइए क्या होगा। आपसे कह रहा है कि अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। तो देखो कैसे लगाएंगे इस प्रश्न को बच्चा। सबसे पहले आपको यह मालूम कर लेना होगा कि आपका 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है। सबसे पहले तो आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि 1 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इसके निकालने का तरीका क्या है। तो कोडिंग अगर मेथड की बात करूं तो मैंने बताया था आपको कि आपको एक नंबर याद रखना है, और वो नंबर कौन सा है। तो वो नंबर है 033 614 625 035। ठीक है, ये तो हो गया आपके महीने का कोड। ये हो गया बच्चा आपका किसका, महीने का कोड। और दूसरा मैंने आपको ईयर का कोड आपका क्या बताया था मैंने। तो ईयर का कोड मैंने बताया था कि अगर 1600 से लेकर बच्चा, अगर आपका 1699 तक का कहानी होगा, अगर ये शताब्दी होगा, तो इसमें आपको क्या रखना है, 6 लेना है। अगर आपका 1700 से 1799 होगा बच्चा, इस केस में आपका 4 लेना है। अगर आपका 1800 से 1899 होगा तो इस केस में क्या लेना है, 2 लेना है। और अगर आपका 1900 से 1999 होगा तो इस केस में आपको 0 लेना है। और फिर आपकी यही कहानी बढ़ती रहेगी। अगर आपका 2000 से 2099 होगा तो आपको फिर क्या लेना है, 6 लेना। तो इसी तरह आपकी कहानी बढ़ती रहेगी। और मैंने आपको याद करने का भी तरीका बताया था कि ये 1600 है, इसमें 6 आ रहा है तो इसका कोड हो जाएगा 6। और बाकी ये नंबर तो बहुत ही फेमस है 420, ये सबके जुबान पर फेमस था बचपन में। तो 1700 से 1799 तो ये 4, 1800 से 1899 तो 2, 1900 से 1999 तो 0। अब देखिए इन कोड को अप्लाई कैसे करना है। तो देखो इस पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो तारीख दी गई है उसको एज इट इज उतार लीजिए। 1 दिया गया है तो 1 को एज इट इज उतार लिया। अब अगस्त, तो अगस्त का कोड यहां से देख लीजिए। 0 जनवरी का हो जाएगा, 3 फरवरी का, फिर 3 मार्च का, फिर 6 अप्रैल का, फिर 1 मई का, उसके बाद जून का, उसके बाद जुलाई का। और अगस्त का कोड यहां से निकल करके आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगस्त की जगह पे क्या रख लिया बच्चा, 2 रख दिया। अब ये आपका ईयर है, जो भी ईयर आपका दिया गया हो उसके अंतिम 2 डिजिट को आप उतार लीजिए। उतार लिया सर। इसमें भाग दीजिए किसका, 4 का भाग दीजिए। और जो भागफल आएगा, जो कोशिएंट आएगा, उसको प्लस करके बगल में लिखिएगा। कितना आएगा बच्चा, 5 आ जाएगा भाई। 4 पंचे 20 तो 5 आ गया। प्लस अब देखिए ये किस शताब्दी के बीच में आएगा। तो मैंने बताया था कि 2000 से 2099 का कोड क्या हो जाता है, तो ये इस शताब्दी के बीच में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जितने आपके ऊपर वाली वैल्यूज हैं उसको आप क्या कर जाइए, जोड़ जाइए। तो अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 2 22, और 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ये 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका आ गया अतिरिक्त दिन। और अतिरिक्त दिन कभी 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें 7 का भाग देंगे। और आपका शेष कितना आ जाएगा बच्चा, तो आपका शेष आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा, 6 दिन आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको थोड़ा सा दिन का कोड भी याद कर लेना है। अगर 0 आता है तो वो आपका होगा रविवार। अगर 1 आता है तो वो होगा आपका सोमवार। अगर आपका 2 आता है तो वो होगा आपका मंगलवार। अगर 3 आता है तो वो होगा आपका बुधवार। अगर 4 आता है तो वो होगा आपका गुरुवार। अगर 5 आता है तो वो होगा आपका शुक्रवार। और अगर 6 आता है बच्चा तो वो आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो
अब आपका 1 तारीख को आपका अतिरिक्त दिन कितना आया, 6 आया, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, शनिवार को रिप्रेजेंट करता है। और अगर 6 को शनिवार होगा, अगर 6 को शनिवार होगा बच्चा, तो ये अब आपका 1 अगस्त 2020 को क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया क्या, शनिवार। अब समझिएगा, यहां तक की कहानी क्लियर है कि 1 अगस्त 2020 को क्या आएगा, शनिवार आएगा। अब देखिए, अगर महीना आपका 30 का होता है, एक चीज समझिएगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि अगर महीना आपका क्या हो बच्चा, अगर महीना आपका 30 का होता है तो 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन, 1 और 2 तारीख को आने वाला दिन महीने में कितनी बार आता है, 5 बार आता है। अगर महीना आपका 31 का हो तो 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला दिन महीने में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और अगर महीना आपका 28 का होगा तो 1 तारीख को आने वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। और अगर महीना 29 का होगा, ठीक है, सॉरी, इसमें कोई भी दिन, अगर महीना 28 का होगा तो इसमें कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। क्या, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। और अगर महीना 29 का होगा तो 1 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि महीना 31 का तो 1, 2 और 3 तारीख वाला दिन 5 बार, महीना 30 का तो 1 और 2 तारीख वाला दिन 5 बार। अगर महीना 28 का होगा, मतलब अगर साधारण वर्ष हुआ तो उसमें फरवरी में कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। और अगर महीना 29 का होगा तो 1 तारीख वाला दिन कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर आ जाते हैं वापस। यहां पर क्या था, यहां पर महीना ये अगस्त कितने का है, तो आपको पता है कि अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। और जो 1, 2 और 3 तारीख वाला दिन होता है वो कितनी बार होता है, 5 बार होता है। और आपको मालूम चल गया है कि आपका जो रविवार है वो कितनी तारीख को पड़ेगा, 2 अगस्त को पड़ेगा। 2 अगस्त को पड़ेगा तो ये कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना। चलिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इससे आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सारा क्लियर है, कोडिंग मेथड सब कुछ क्लियर है ना। चलिए चलिए, अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो देखो कैसे निकलेगा ये, तो देखो आपको मालूम होना चाहिए कि जो 100 शताब्दी होती है इसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चा, 5 होता है। जो 200 शताब्दी होती है, जो दूसरी शताब्दी होती है, उसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, 3 होता है। जो तीसरी शताब्दी है उसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। और जो चौथी शताब्दी होती है उसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि 0 किसका कोड होगा, रविवार का होगा। 1 किसका कोड होगा, सोमवार का होगा। 2 किसका कोड होगा, मंगलवार का होगा। 3 किसका होगा बच्चा, बुधवार का होगा। 4 किसका होगा, गुरुवार का होगा। 5 किसका होगा, शुक्रवार का होगा। और 6 किसका होगा बच्चा, शनिवार का होगा। तो देखिए, पहली शताब्दी जब खत्म हुई तो उसमें कितना अतिरिक्त दिन बचा, 5 बचा। और 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्रवार को। ठीक है, दूसरी शताब्दी खत्म हुई तो अतिरिक्त दिन कितना बचा, 3। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, बुधवार को। तीसरी शताब्दी खत्म हुई तो अतिरिक्त दिन कितना बचा, 1। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सोमवार को। और चौथी शताब्दी खत्म हुई तो अतिरिक्त दिन कितना बता, 0। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, रविवार को। अब देखिए, तो ये तो शताब्दी के कौन से दिन होंगे, ये तो शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। ठीक है, और प्रथम दिन अगर आपसे पूछता तो क्या आंसर होता, तो प्रथम दिन के बारे में समझ लो। ये बताओ कि अगर पहली शताब्दी शुक्रवार पे खत्म हो रही है तो दूसरी शताब्दी कब शुरू होगी। तो भाई शुक्रवार से खत्म हो रहा है अगर कोई साल, तो अगला साल कब शुरू होगा, शनिवार से शुरू होगा। अगर दूसरी शताब्दी बुधवार पे खत्म हो रही है तो तीसरी शताब्दी कब शुरू होगी, तो बुधवार का अगला दिन क्या होगा, गुरुवार। और अगर तीसरी शताब्दी सोमवार पे खत्म हो रही है तो चौथी शताब्दी अगर ये सोमवार पे ये खत्म हो रही है तो ये कब शुरू होगी, मंगलवार पे। क्लियर है, अगर ये शुक्र पर तो ये शनि, ये बुध पर तो ये गुरु, और ये सोम पर तो ये मंगल। और देखो यही रिपीटेशन होता है, तो अगर ये रविवार पे खत्म हुई है तो ये कब से शुरू होगा, सोमवार पर। तो ये भी कब से शुरू होगा, सोमवार पे। तो ये आपको याद कर लेना है, और ये क्यों होता है ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब देखो आपका प्रश्न क्या कह रहा है
कि निम्न में से किस शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो नहीं हो सकता है, तो देखो रविवार ये हो सकता है, सोमवार ये भी हो सकता है, मंगलवार, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा कि मंगलवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैंने डिटेल में बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों का? बताइए, क्लियर है सर? सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा बच्चा, पूरे डिटेल में मैं बता रहा हूं, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको यहां से याद कर लेना है कि ये सारे दिन शताब्दी के अंतिम दिन होंगे और ये सारे दिन शताब्दी के प्रथम दिन होंगे, और सोमवार एकमात्र ऐसा दिन है जो शताब्दी का अंतिम भी हो सकता है और प्रथम भी हो सकता है। अब प्रश्न देखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो पहले देखते हैं कि कौन कौन सा। तो देखो रविवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा रविवार। कहां से रविवार होगा? तो देख लो यहां पर रविवार आ रहा है क्या? बताइए, शताब्दी के प्रथम दिन में रविवार आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या? रविवार एकमात्र ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना? कुछ भी रटना नहीं है, सब डिटेल में सॉल्व करेंगे भैया। अब तो आंसर सही आना चाहिए, ये मैंने पूरा डिटेल लिखवा दिया आपको कि भाई शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है। तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, और आपसे कह रहा है कि कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो रविवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो अब क्यों गलत आ रहा है? अब तो सबका सही आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है और सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ हो तो बताइए कृष्णा का जन्म कब होगा। ठीक है, तो देखिए पहले एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो जो बड़ा वाला होगा वो पहले पैदा होगा और जो छोटा वाला होगा वो बाद में पैदा होगा। ठीक है, मतलब अगर सीधा सा कॉन्सेप्ट ले कि अगर मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूं, अगर मैं अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा हूं, अगर मेरे छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ का ईयर 95 है, तो मैं उससे क्या होगा, मेरे डेट ऑफ बर्थ का ईयर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। मतलब मेरे छोटे भाई के डेट ऑफ बर्थ के ईयर में 5 साल घटा दोगे तो मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर मिल जाएगा, और अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ के ईयर में 5 साल जोड़ दोगे तो मेरे छोटे भाई का डेट ऑफ बर्थ का ईयर मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बड़ा होता है बच्चा, जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होता है और जो छोटा होता है वो बाद में पैदा होता है। ठीक है, वो बाद में पैदा होता है। ठीक है, अब पहले से बाद में जाने के लिए अतिरिक्त दिन क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और बाद से पहले आने के लिए अतिरिक्त दिन क्या करते हैं? घटाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि कपिल कृष्णा से 365 दिन क्या है? बड़ा है। ठीक है, कह रहा है कि जो कपिल है, अब देखिए ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो कपिल है वो कृष्णा से 365 दिन क्या है? बड़ा है। तो देखो सबसे पहले कपिल पैदा हुआ होगा, कपिल पैदा हुआ होगा, और कपिल के पैदा होने के 365 दिन बाद कौन पैदा हुआ होगा बच्चा? कृष्णा पैदा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, तो पहले कपिल पैदा हुआ होगा, और कपिल के पैदा होने के 365 दिन बाद कौन पैदा हुआ होगा? कृष्णा। फिर आगे कह रहा है जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, अब इससे भी बड़ा कौन है बच्चा? इससे भी बड़ा कौन है? सुदेश है। मतलब सुदेश के पैदा होने के 60 सप्ताह बाद कौन पैदा हुआ होगा बच्चा? कपिल पैदा होगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, मतलब सबसे पहले सुदेश पैदा हुआ और इसके 60 सप्ताह बाद कपिल पैदा हुआ और इसके 365 दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ। ठीक है, 365 का मतलब होता है एक साधारण वर्ष। आप दिमाग में बैठा लो, 365 का मतलब होता है एक साधारण वर्ष। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर रहा है, यदि सुदेश का जन्म रविवार के दिन हुआ, अब देखो सुदेश का जन्म किस दिन हुआ बच्चा? रविवार के दिन हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ? तो देखो अगर सुदेश का जन्म रविवार के दिन हुआ है तो
कपिल का जन्म भी रविवार के दिन क्या होगा, होगा, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने बताया था, इसको आप याद रखना कि सप्ताह में अतिरिक्त दिन कितना होता है, सप्ताह में जो अतिरिक्त दिन होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चा, 0 होता है। ठीक है, तो अगर सुदेश का जन्म रविवार के दिन हुआ है और इनके बीच में 60 सप्ताह का अंतर है, तो इसमें दिन में कोई फर्क नहीं होगा। अगर ये रविवार के दिन है तो ये भी क्या होगा, रविवार के दिन ही होगा। ठीक है, अब देखो कपिल का जन्म रविवार के दिन हो गया, तो कृष्णा का जन्म किस दिन होगा, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, एक साधारण वर्ष में, और एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है बच्चा, तो मैंने बताया था कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि 365 में जब 7 का भाग दोगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें, अब ये आपका क्या है, पहले का है और बाद में जाना है, तो इसमें एक दिन क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, रविवार में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चा, सोमवार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ, बताइए सब कुछ समझ में आ रहा है, सोमवार इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्यार से चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके गलत ना हो। अगर चीजें समझ में आ रही है तो बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मंगलवार। इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो एक बार बताइए। क्लियर है ना सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, मंडे इज द राइट आंसर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, बट फटाफट बताओ 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। तो अभी मैंने बताया था आपको कब का निकालना है, 10 अगस्त 2020 का निकालना है। तारीख को ऐसे ही उतार लोगे, अगस्त का कोड मैंने बताया था 2 होगा, 2020 तो लास्ट को ऐसे ही उतार लोगे, किसमें भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, जो भागफल आएगा उसको बगल में लिखोगे। ठीक है, अब ये कौन सा शताब्दी के बीच में आएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 20 और 10 30, और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, और ये 6 5 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 7 छंग 42, 1 आ जाएगा। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सबको पता है कि 1 का कोड क्या होता है, सोमवार होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमवार इज द राइट आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है, सभी लोगों का मंडे आ रहा है, ठीक है, सभी लोगों का मंडे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। रविवार कहां से आ गया भैया, अब बताओ इसमें क्यों गलती कर रहे हो भाई, तारीख को एज इट इज उतार लो। अगस्त का कोड क्या कोड था, मोबाइल नंबर याद रखना है, 033 614 625 035। तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 उतार लिया। इसका ईयर का लास्ट 2 डिजिट उतार लिया, 4 का भाग देना है, कोशिएंट को यहां रखना है, 4 पंचे 20, और इसका कोड कितना होता है, 6 होता है। बस इसको सबको जोड़ दो, 32 और 43 आएगा, 7 का भाग दिया, 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड होता है, रिपीट करिए, कितनी बार रिपीट करें बच्चा, चलो देखो इसमें रिपीट करते हैं, 15 अगस्त 1947 इसमें रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको, 15 अगस्त 1947 ये दिया है ना, देखो तारीख को जैसे का तैसा उतारो। अगस्त का कोड अभी मैंने बताया कितना था, 2 था। ईयर का लास्ट 2 डिजिट उतार लो, 47, किसका भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, और यहां पर भागफल लिखना है, कोशिएंट। ठीक है भाई, आपका देखो ये क्या होता है, भाजक होता है, भाजक, भाज्य ये होता है, ये होता है आपका भागफल, और ये होता है आपका शेष। तो आपको क्या लिखना है, भागफल, कोशिएंट लिखना, और ये आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो देखो अगर 47 में 4 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 ही तो आएगा। प्लस अब 1947 का कोड कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ जाओ सबको, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो 8 और 7 कितना होगा, 15 हो जाएगा, और 5 और 1 6, और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको जब 7 से भाग दोगे तो शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 किसका आता है बच्चा, 5 होता है शुक्रवार का होता है। क्या होता है, 5 शुक्रवार का होता है। मतलब हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, फ्राइडे के दिन आजाद हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा फ्राइडे। ये आपको
याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से बताइए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, क्लास खत्म हो जाएगी तो क्लास के बाद वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इतना आराम से बता रहा हूं फिर भी आपको दिमाग में नहीं घुस रहा। चलिए, अब आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ गया है। सभी लोग एक बार कमेंट करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, एक बार कमेंट करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। बताइए, सभी लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला। फटाफट सभी लोग कमेंट करें। बताइए सभी लोग, जीरो कहां से आया? अरे बच्चा देखो, जीरो कहां से आया? ये जीरो कहां से आया? कोड मैंने बताया था ना, 1600 से 1699, 1600 से 1699 कोड होता है 6। फिर आपका 1700 से 1799 कोड होता है 4। फिर 1800 से 1899 कोड होता है क्या? 2। फिर 1900 से, तो ऐसे मैंने लिखवाया था ना, तो इसमें कोड आप जब आप देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1900 से 1999 का कोड कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलो देखो फटाफट बताओ। 8 का संबंध है 20 से, तो 14 का संबंध क्या होगा? अब देखो, जब भी आपके इस टाइप का प्रश्न हो, जब भी आपके अंक एनालॉजी का प्रश्न हो, अंक सादृश्यता का प्रश्न हो, तो आपको क्या अप्रोच रखना रहता है, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, कि किस श्रृंखला में आप यहां पर चीजों को अप्लाई करके चेक करोगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपको चेक करना होता है वो आप चेक करोगे कि कहीं किसी का घनमूल या घनमूल का प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो पैटर्न चेक करना होता है वो आपको ये चेक करना होगा कि किसी का घनमूल या प्लस माइनस, घनमूल प्लस माइनस या घन माइनस तो नहीं हो रहा है। उसके बाद से वर्गमूल और फिर वर्ग या वर्गमूल प्लस माइनस। उसके बाद से फिर आप आओगे गुणा या गुणा प्लस माइनस, और उसके बाद से आप आओगे भाग या भाग प्लस माइनस। अब उसके बाद से आपका नंबर आएगा जोड़ पर, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा घटाना पर। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? जब भी आपके ऐसे प्रश्न आएंगे आपको इस क्रम में चेक करना है। आप लोग उल्टा चलते हो, आप सब लोग सबसे पहले जोड़ के चेक करोगे कि भाई 8 से 20 कैसे आया, तो कहोगे सर 8 में 12 जोड़ दीजिए 20 आ गया। तो फिर 14 में भी क्या जोड़ दें? 14 में भी 12 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा सर? 26 आएगा। अब अगर 26 आपके ऑप्शन में दिया है और आपने 26 ही ट्रिक करके निकल गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जो अप्रोच रखना है वो अप्रोच क्या रखना है? तो जो तरीका मैंने बताया है, आपको सबसे पहले घनमूल, वर्गमूल, गुणा भाग इस टाइप का अप्रोच रखना है। ठीक है, अब आप देख के बताइए कि इसमें क्या पैटर्न लगेगा। ठीक है, इसमें जो पैटर्न लगेगा वो देखिए क्या पैटर्न लगेगा। 8 और 8 का 2 में गुणा कर दिया। ठीक है, प्लस 8 और 8 का 2 में भाग कर दिया। अब देखो इसका कितना आएगा? 8 में 2 का गुणा करोगे तो 16 आएगा, और 8 में 2 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये आ गया 20। ठीक है, तो वही काम इसमें भी कर दो। 14 का गुणा कर दो 2 में, और 14 का भाग दे दो किसमें? 2 में। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 14 दूना के 28, और 14 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और 8 7 15। इस प्रश्न का अंतर कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो संख्या दी गई है उसमें 2 का भाग देना है और 2 का गुणा करना है। सभी लोगों का 35 आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल लाजवाब। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या आएगा? जैसा 8 का संबंध है 28 से, उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा? जैसा 8 का संबंध है 28 से, उसी प्रकार 15 का संबंध क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, जिस प्रकार 8 का संबंध है 28 से, उसी प्रकार 15 का संबंध क्या होगा? आप देखो 8 का संबंध है 28 से। ठीक है, तो ये बताओ कि 8 का संबंध है 28 से, तो ये तो मान लो किसी का क्यूब है, लेकिन क्या 15 किसी का क्यूब है क्या? तो 15 किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो
अब यहां पर क्यूब का पैटर्न तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर यहां पर 2 का क्यूब होता तो यहां पर भी किसी का क्यूब होना चाहिए। तो चलो क्यूब को हटा लेते हैं, क्यूब का पैटर्न नहीं सोचते, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अगर यहां पर आप चेक करोगे तो 8 का संबंध किससे बच्चा, 28 से है। तो देखो 8 का संबंध है 28 से, तो 3 तरीका क्या होता है, 9 होता है, और 9 - 1 क्या होता है, 8 होता है। अच्छा, 3 का अगर क्यूब करोगे तो कितना होगा, 27, और +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक पैटर्न मिल रहा है कि किसी संख्या का स्क्वायर -1 और उसी संख्या का क्यूब +1। तो वही काम यहां भी करते हैं, 15। अब देखो, अगर 15 को आप देखोगे तो 4 का स्क्वायर -1 क्या होता है, 15 होता है। तो अगर इसी संख्या का स्क्वायर -1 करना है तो इसी संख्या का क्यूब +1 करना होगा, और 4 का क्यूब 64 होगा, और +1 करने पर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 65 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है? 65 जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अप्रोच हमेशा क्यूब स्क्वायर इसको पहले रखना है, जोड़ना घटाना आप बाद में, ठीक है। चलिए, सभी लोगों का बिल्कुल सही। चलिए बताइए, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 और 27, 4 क्या होगा, देखो इसका क्या होता है, ये क्यूब होता है, तो यहां भी इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल हलवा, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, हलवा हलवा। अब बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चा, इस प्रश्न का आंसर बताओ। जिस प्रकार 2 का संबंध 6 से है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 तिहाई 6 और +2 क्या होगा, 8 होगा। तो बताइए यहां पर कौन सी ऐसी संख्या रखें जिसका दुगना और +2 करने पर आपको मिल जाए, सर जिसका तिगुना और +2 करने पर आपको 8 मिल जाए। तो बताइए ऐसी कोई संख्या है, 2 तिहाई 6 और +2, सॉरी आपका ये है ना, यहां पर देखो क्या है, 2 से 6 बनाना है, तो 2 दूनी 4 और +2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर कौन सी ऐसी संख्या है जिसका दुगना +2 करने पर 6 आ जाए। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सर 3 दूना के 6 और +2 कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों का 3 आ रहा है, बताइए। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। जैसे 9 का संबंध 80 से है, तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है। 9 का संबंध 80 से, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 81 - 1 कितना हो जाएगा, 80। तो उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 49 - 1 कितना होता है, 48। क्या आपके ऑप्शन में 48 है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है ना। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसा 8 का संबंध है 9 से, उसी प्रकार 64 का संबंध क्या होगा, फटाफट बताओ। जिस प्रकार 8 का संबंध है 9 से, उसी प्रकार 64 का संबंध क्या होगा, फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। जिस प्रकार 8 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार फटाफट बताओ बच्चा। तो देखो 8 का संबंध है 9 से, तो 8 का संबंध 9 से, तो यहां पता है कि ये 2 का क्या है, क्यूब है, और ये 3 का क्या है, स्क्वायर है। तो 64 क्या है, 4 का क्या है, क्यूब है। तो अब इसका अगला नंबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो बताओ अगले प्रश्न का आंसर। 25 125, तो यहां तो सीधा सीधा है कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो यहां पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए अगर आपको क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो 1 से लेकर 30 तक का क्या याद कर जाइए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर जाइए, वर्ग याद कर जाइए, और आप 1 से लेकर 15 तक का क्या याद कर जाइए, क्यूब याद कर जाइए, घन याद कर जाइए, ठीक है। जहां भी आप पढ़ाई करते होंगे वहां पर सामने एक नोटिस बोर्ड रखिएगा, या नहीं होगा तो आज बना लीजिएगा, और उस नोटिस बोर्ड पर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, और जब सोने जाना तो एक बार उसको देख लेना, और जब सो के उठना मॉर्निंग में तब एक बार देख लेना।
4 दिन देख लोगे, 5वें दिन ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब, ये आपके इस टॉपिक की रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। चलिए सब लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए सब लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने बच्चा इस प्रश्न का आंसर सही देता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही देते हैं। कमेंट करिए जल्दी से। बताइए क्या होगा। 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। 1 का संबंध 1 से है तो बताना है कि 25 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 5 का क्यूब क्या होगा, तो बताइए 125 होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर होगा 125 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का 125 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोगों का 125 आ रहा है ना। चलिए 625 नहीं आएगा, 125 आएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। ठीक है, तो 5 का 25 25 125 होता है ना। ठीक है, यहां पर जो संख्या है उसका स्क्वायर है, यहां पर जो संख्या है उसका क्यूब है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 5 का स्क्वायर और ये क्या है 5 का क्यूब है। ठीक है, अच्छा आप ये लगा दिए कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। ठीक है, तो आपने इस 25 का क्यूब कर दिया होगा। ठीक है, तो 25 का क्यूब कर दिया होगा तो आपका आ गया होगा 625। ठीक है, अब यहां पर किसको वरीयता मिलेगी, तो यहां पर वरीयता मिलेगी किसको, इसको। ठीक है, चलिए अब बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब 3:15 दिखाई पड़ रहा है तो सही समय क्या होगा। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा ना बच्चा तो उसको घटाते हैं किसमें, अगर मिनट घंटे और मिनट में होगा तो इसको घटाते हैं 11:60 में से। कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 45 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8:45। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपके दर्पण की बात करें, ठीक है, तो आपको घटाना है किसमें से, 12 बजे में से। अगर मिनट और घंटे और मिनट में होगा तो 11:60 में से। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 8:45। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। ठीक है, तो सीधी रेखा में होना लेकिन दिशा विपरीत होना तो कायदे से बोल रहा है कि एक दूसरे के विपरीत होना। और आपको मालूम है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत कितनी बार होती हैं, तो 22 बार होती हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22 इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है क्लॉक के टॉपिक में। ठीक है, चलिए देखिए घड़ी की सुइयां अगर विपरीत की बात करें तो कितनी बार होंगी, 22 की बात होंगी, 22 बार होंगी। अगर मिलने की बात करें तो भी कितनी बार होंगी, 22 बार होंगी। और अगर समकोण की बात करें तो कितनी बार होंगी, 44 बार होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका विपरीत। ठीक है, ये हो गया आपका मिलना और ये हो गया आपका समकोण। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। चलिए अगला देखिए, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होंगी। अब देखिए आपको मालूम है बच्चा कि 1 मिनट बराबर कितने के होता है, 6 डिग्री के होता है। 1 मिनट बराबर कितने के, 6 डिग्री के। तो सबसे पहले 3 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर है, तो एंगल की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, 18 अंश मालूम हो गई। ठीक है, अब फार्मूला अब मैंने आपको बताया था, एंगल की वैल्यू आपको 18 मालूम हो गई। तो फार्मूला क्या है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या एंगल। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2/11। ठीक है, h1 का मान क्या है, पहले 5 आता है कि पहले 6 आता है, पहले 5 आता है। तो यहां पर 5 रख लीजिए, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। प्लस माइनस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि 0 और 180 को छोड़कर
बाकी जितना भी अंश है, 1 अंश, 2 अंश, 10 अंश, 20 अंश, 50 अंश, बाकी जितनी भी डिग्री है वो सब 1 घंटे में कितनी बार होंगी? 2 बार होंगी। तो यहां भी ये भी वैल्यू कितनी बार होगी? 2 बार होगी। अब देखो 2 बार वैल्यू क्या क्या होगी? तो एक तो हो जाएगा 2/11, एक प्लस से निकलेगा 150 प्लस 18, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा 2/11, 150 माइनस 18। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 150 प्लस 18, तो ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 11। और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो 2/11, और इसको जब सॉल्व करोगे आपका तो शायद हो जाएगा 132। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 11। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, 0.6/11 मिनट। तो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके ऑप्शन में नहीं मौजूद है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको आप कटा देते हैं तो आपका आ जाएगा, इससे कटा दो तो कितना आ जाएगा? 11 1 कम 11, 11 दूना के 22, और 22 दूना के कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट, तो आपका आ जाएगा 22:24 का वो समय होगा जब सुइयों के बीच कितने का होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा कोई एक मौजूद होगा, बताइए क्लियर है? ठीक है, 6 डिग्री ये मैंने बताया था। ठीक है, ये मैंने बताया था कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, और जो घंटे की सुई होगी वो 1 मिनट में बनाएगी कितना? आधा डिग्री। जितने लोग आज पहले दिन क्लास देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, और क्लॉक का जो पहला सबसे पार्ट था उसमें मैंने ये डिटेल में बताया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर आइए। देखिए हम लोग क्या सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों को ये बैच करना हो और जिनको अध्यापक बनना हो वो आज ही ऐप पर जाकर इस नंबर पर कॉल करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले लें। चलिए अगला बताइए, 36 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताइए 36 सेकंड में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो देखो आपको मालूम है कि 1 मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चा? आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड में कितना बनाएगी? आधा डिग्री बनाएगी। और आपसे पूछ कितना रहा है? 36 सेकंड। तो 36 सेकंड का निकाल लेते हैं, 36 इंटू आधा और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 का 36 हो जाएगा। ठीक है, और आपका 6 दहम्मा हो जाएगा, और फिर ये 2 3 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3/10। क्लियर है? 1 मिनट में आधा डिग्री तो 60। अब 1 मिनट में भाई यहाँ पे 60 सेकंड में कैलकुलेशन करना, 36 सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 60 सेकंड में भी आधा डिग्री होगा, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड में आधा डिग्री, तो 36 में निकाल लो, 36 इंटू आधा, और ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो 3/10 आ जाएगा। सभी लोगों का आ रहा है 3/10। ठीक है, क्लियर है ना? अब ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बच्चा। ये मैंने पहली क्लास में बता चुका हूं कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, और जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। एक घड़ी में समय 3:13 है, तो बताइए जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा? अब देखिए जल प्रतिबिंब की बात करेगा बच्चा तो आपको याद रखना है कितना? 18:30। ठीक है, क्या याद रखना बच्चा? 18:30। अब देखो 18:30 में से माइनस करो 3:13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये 17 आ जाएगा सीधा सीधा, और 18 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब जब भी ये 12 से अधिक आए, ठीक है, तो इसमें से 12 घटा लो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा
3:17। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जब भी जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो आपको किसमें से घटाना है, 18 30 में से घटाना है। और अगर मिनट की वैल्यू 30 से अधिक होगी तो आप इससे 1 घंटा उधार लेना और तब किसमें से घटाना, 17 90 में से घटाना। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए, घड़ी के सामने केवल 3 6 और 9 12 पदों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर घड़ी को उल्टा रख दिया जाए, क्या हो जाए बच्चा, अगर घड़ी को उल्टा रख दिया जाए तो समझ लेना कि जो उल्टी घड़ी है, जो उल्टी घड़ी है ना बच्चा, जो उल्टी घड़ी है ये किसका काम करती है, ये जल प्रतिबिंब का काम करेगी। ठीक है, जल प्रतिबिंब, उल्टा घड़ी मतलब जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या दे दिया, ये उल्टी घड़ी क्या दे दिया। ठीक है, उल्टी घड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये 12:30 है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो मैंने बताया था कि जल प्रतिबिंब के केस में किसमें से घटाते हैं, 18 30 में से किसको घटाना है, 12 30 को। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का क्लियर है, उल्टी घड़ी का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए, अगर क्लास से रिलेटेड आपको किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपका एग्जाम है और 3-4 दिन रह गए, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपकी सारी क्वेरीज को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे लिए इतना करते हो तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूं। ठीक है, तो रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस क्लास का भी पीडीएफ फाइल और कल का भी पीडीएफ फाइल, ये दोनों मैं आज टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो आपका फार्मूला होता है एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ये आपका फार्मूला है। 60h की वैल्यू क्या है बच्चा, 7 है, डिफरेंस 11m की वैल्यू क्या है, 35 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 7 42 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, और 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चा तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2, यहाँ पर 1 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 डिवाइड बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 17.5। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। डिफरेंस का मतलब यह है कि इन दोनों में जो भी वैल्यू अधिक होगी उसमें से कम को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों का क्लियर है, सभी लोगों का क्लियर है ना। चलिए, अभी तो बहुत बेहतरीन प्रश्न आने वाले हैं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है। यदि रविवार शाम 6 बजे सही किया गया तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। फटाफट सभी लोग ट्राई करिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे धीमी हो जाती है। यदि उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार को शाम 4 बजे दिखाएगी। सभी लोग ट्राई करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप 2 टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक गलत समय और एक सही समय, एक गलत समय और एक आपका सही समय। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा धीमा हो जाती है। ठीक है, अगर आपका सही समय 24 है, ठीक है, तो गलत समय कितना बचाएगा। अगर आपका सही समय 24 है तो गलत समय 1 घंटा धीमा बचाएगा। कितना बचाएगा बच्चा, 23 बचाएगा। भाई अगर सही समय आपका 24 होना चाहिए लेकिन वो गलत समय कितना बचाएगा, 1 घंटा धीमा करके 23 बचाएगा। ठीक है, तो अब देखो कितना समय अंतराल है। कह रहा है कि रविवार शाम 7 बजे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि संडे शाम
6 बजे, तो 6 बजे का मतलब 6 PM हो गया, ठीक है, सही किया गया। और उस समय क्या समय होगा, जब मंगलवार शाम 4 बजे, ठीक है। अब यहां से आपको जाना है ट्यूसडे 4 PM, यही तो है ना। आपको जाना है रविवार शाम 6 बजे से लेकर कहां तक जाना है, ट्यूसडे। अब देखो संडे से 6 से चलेंगे, मंडे 6 आएगा तो कितने घंटे का अंतर होगा, यहां पे मंडे आएगा तो कितने घंटे का अंतर होगा बच्चा, 24 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। और मंडे से अगर ट्यूसडे 6 चलते तब भी 24 घंटे का अंतर होता, लेकिन 6 तक नहीं जाना, कहां तक जाना है, 4 ही तक जाना है, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब अगर इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका कुल कितना आ जाएगा, 46 घंटा आ जाएगा, ठीक है। कुल कितना आ जाएगा बच्चा, 46 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो गलत समय अगर 23 है तो सही समय कितना था, 24 था। अगर गलत समय 23 था तो सही समय कितना था बच्चा, 24 था। तो अगर गलत समय 46 होगा, अगर गलत समय 46 होगा तो फिर सही समय कितना होना चाहिए, तो यहां पर 23 का 46 कितना हो गया, ये आपका 2 का गुणा हुआ, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा। सही समय कितना होना चाहिए, 48 घंटा होना चाहिए, 48 घंटा। और 48 घंटे का मतलब कितना दिन होता है बच्चा, 48 घंटे का मतलब 2 दिन होता है। और अगर रविवार 6 में आप 2 दिन जोड़ोगे, अगर रविवार 6 में आप 2 दिन जोड़ोगे तो एक होगा मंगलवार 6 और दूसरा एक होगा सोमवार 6 और दूसरा होगा मंगलवार समय। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ट्यूसडे 6 PM। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ट्यूसडे 6 PM। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, बताइए क्या होगा आप, ठीक है, बताइए समझ में आया। देखिए क्या कह रहा था कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटा में 1 घंटा धीमा होती है, मतलब अगर सही समय 24 बताना चाहिए लेकिन घड़ी बता कितना रही है, 23 बता रही है, ठीक है। अब अगर घड़ी का यही कार्यक्रम जारी रहा तो रविवार शाम 6 बजे सही करोगे तो फिर वो धीमा शुरू होगी, और मंगलवार शाम 4 बजते बजते कुल कितना धीमा हो जाएगी, कुल कितना धीमा हो जाएगी, 46 घंटा। भाई इतने के बीच में कितना का है, 46 घंटा का। तो अब आपको यही निकालना है कि इस 46 घंटे में कितना, तो बताइए अगर गलत समय आपका 23 था, अब ये 46 हो गया, तो सही समय 44 था, तो भाई 23 का दुगना 46 है, तो 44 का दुगना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और आप इसमें 48 जोड़ दीजिएगा तो संडे में आप 2 दिन जोड़ोगे, 48 घंटे का मतलब 2 दिन हो गया, तो संडे में 2 दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों का आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताइए, इसी तरीके से इस प्रश्न का आंसर बताइए कि यदि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, यदि रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया तो उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे दिखाएगी। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां भी वही टेबल बनाइए, पहला सही समय और दूसरा गलत समय, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे क्या हो रहे थे, मतलब अगर 12 घंटे होना चाहिए तो वो दिखा कितना रही है, 14 घंटे दिखा रही है, ठीक है। वो गलत समय कितना दिखा रही है, 14 घंटे दिखा रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे रविवार दोपहर, उसे क्या कह रहा है, संडे दोपहर मतलब 2 PM, ठीक है, सही किया गया। उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे, ठीक है। अब मंगलवार सुबह, तो देखो संडे 2 से हम चलते हैं मंडे 2 PM, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मंडे से चलते हैं ट्यूसडे 2 AM, 2 AM, और 2 AM के बाद कहां तक जाना है, हमको 8 AM तक जाना है, ठीक है। चलो तो देखो, अब देखो संडे से मंडे PM टू PM चलते हैं तो कितने घंटे का होता है, 14 घंटे का होता है, ठीक है। फिर मंडे टू ट्यूसडे, ठीक है। अब PM टू AM चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन हमारा 2 से नहीं है, हमारा कहां तक है, सुबह 8 बजे तक है। तो 2 से सुबह 8 बजे का मतलब कितना घंटा और चलना पड़ेगा, +6। तो अब इसको जोड़ जाओ, ठीक है।
तो आपका 14 और 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 घंटा। ठीक है, तो टोटल कार्यक्रम कितने घंटे का हो जाएगा, 42 का हो जाएगा, होगा ना, बताइए। 42 घंटा सबका आ रहा है, कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिएगा। ठीक है, तो अब बताओ 42 घंटा में क्या हो जाएगा। तो भाई अगर गलत समय 14 था तो ये होना चाहिए था कितना, 12। तो अगर गलत समय 42 है तो कितना होना चाहिए, तो एक एक नियम लगा दो, कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो इसको सब सॉल्व करोगे तो 14 14 28 34 42 हो जाएगा, 12 12 24 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 घंटा। ठीक है, तो अब आप इसमें जोड़ दीजिए कितना घंटा, 36 घंटा। अब इसमें 36 घंटा ऐड करो। ठीक है, इसमें 36 घंटा ऐड करो, तो 36 घंटा ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले 24 घंटा ऐड कर लो, और 24 घंटे में 36 घंटा ऐड करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 12 घंटा और ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप 36 घंटा ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा मंगलवार 2 AM। क्या आ जाएगा बच्चा, मंगलवार 2 AM। ठीक है, मंगलवार 2 AM सभी लोगों का आ रहा है, मंगलवार 2 AM। ठीक है, सभी लोगों का आ रहा है ना, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, मंगलवार 2 AM आएगा। संडे में आप कितना जोड़ लीजिएगा, संडे में आप 36 घंटा जोड़ लीजिएगा। संडे 2 PM में 36 घंटा, जो तो पहले 12 घंटा जोड़ेंगे, पहले 24 घंटा जोड़ेंगे तो मंडे 2 PM आ जाएगा, और उसके बाद फिर 12 और जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ट्यूसडे 2 AM। ठीक है, यहां पर 36 ही जोड़ा गया था तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी हो जाती है, एक घड़ी लगातार क्या हो जा रही है, धीमी हो जा रही है। इसे शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो पहले तो टोटल समय निकाल लीजिए। टोटल समय क्या है, संडे शाम 5। ठीक है, तो टोटल समय है संडे शाम 5, मतलब 5 PM से कहां तक जा रहा है, तो बुधवार सुबह 5। ठीक है, तो बुधवार सुबह 5। ठीक है, तो बुधवार आपका, तो पहले संडे 5 PM से चलो आप मंडे 5 PM, और मंडे से चलो ट्यूसडे 5 PM। ठीक है, और फिर ट्यूसडे से चलो वेडनेसडे 5 PM, और उसके बाद सुबह नहीं है, देखिए ये तो शाम का है और यहां पर क्या है, यहां पर सुबह है। ठीक है, तो आपको 5 PM नहीं चलना है, 5 AM चलना है। अब जोड़ जाओ तो संडे से मंडे, ठीक है, ये आपका इवनिंग टू इवनिंग है, तो ये 24 घंटा हो जाएगा। मंडे टू ट्यूसडे, तो ये भी आपका इवनिंग टू इवनिंग है, तो ये भी 24 घंटा हो जाएगा। और ट्यूसडे से वेडनेसडे आपका सुबह है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जोड़ जाओ आपका, ठीक है, तो 24 दूना के 48, और 48 और 12 टोटल कितना आ जाएगा, 60 घंटा आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा बच्चा, 60 घंटा। अब देखिए फॉर्मूला होता है स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट और इनटू टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो घड़ी क्या है, स्लो है कि फास्ट है, तो आप कह रहे हो कि धीमी है ना, और कितनी धीमी है, तो रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट क्या थी, तेज थी। यहां पर क्या है कि घड़ी लगातार धीमी है, अगर आप उसको तेज करके छोड़ोगे तब भी वो धीमा होता जाएगा। तो कितनी तेज है, 9 तेज है, तो स्लो ऑब्लिक फास्ट में कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फिर क्या हो गई, इतना होते होते वो 3 मिनट क्या हो गई, पीछे हो गई, तो स्लो प्लस फास्ट कितना हो गया, 9 + 3, और यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां पर 60 है। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60, और ये कितना आ जाएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 45 घंटा ऐड कर देना है, किसमें, संडे 5 PM में। अब बताओ बच्चा सभी लोग, संडे 5 PM में 45 घंटा ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, जल्दी से बताइए कि अगर संडे 5 PM में 45 घंटा ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी सभी लोग बताइए क्या आएगा आपका आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, मंगलवार 2 PM आएगा क्या, देखिए फटाफट, मंगलवार 2 PM आएगा। 45 घंटा ऐड करना है। अब इसको ब्रेक कर लीजिए आप, तो देखिए 2 दिन जोड़ेंगे
तो देखो संडे से मंडे 24, मंडे से ट्यूसडे क्या 24, लेकिन हमको 2 दिन नहीं जोड़ना है भाई। 2 दिन तो गए तो शाम को पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको 2 दिन नहीं जोड़ना है। ये 48 है और उसमें से 3 घंटा क्या कर देना है, कम कर देना है, क्योंकि आपका 45 ही है ना, तो 48 में से 3 घंटा कम कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 2 PM आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो आप 5 PM पे पहुंच जाओगे, लेकिन 5 PM का मतलब क्या है, 48, लेकिन हमको 48 नहीं लेना, हमको 45 लेना है, तो उसमें 3 कम कर देना, और 3 कम कर दोगे तो मंगल क्या आ जाएगा, 2 PM आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, स्लो ऑब्लिक फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट और इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम पहले कैलकुलेट करिएगा, फिर देखिएगा कि कितना आपका स्लो हो रहा है या तेज हो रहा है। तो आपके में पहले क्या था, 9 मिनट तेज था, फिर इतनी कहानी होते होते क्या हो गया, 3 मिनट पीछे हो गया। तो जो पहले था उसको ऊपर रखिएगा, और जितना पहले था प्लस बाद में था उसको नीचे रख के ऐड कर दीजिएगा, और टोटल टाइम निकाल दीजिएगा, देखिएगा कितना हो रहा है, और उसको इसमें क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, ताकि एग्जाम में ऐसा ना रहे कि आप मुझसे ये कह सको कि सर आपने क्लॉक का ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, तो देखिए, अगर इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए हो बच्चा, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज मैं आपको भेज दूंगा, आज वाली क्लास का भी और कल वाली क्लास का भी। ठीक है, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है। और भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा और इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से सेशन का आंसर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और देखिए, बहुत कम समय रह गया है। जो हमारे यहां मॉक टेस्ट चल रहा है वो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण होगा बच्चा। जो मॉक टेस्ट हम लोग एग्जाम से पहले आपको 5 करा रहे हैं, हमारे ऐप पर डेली चलता है दोपहर को 1 बजे से लेकर, और उसका जो रैंक घोषित होता है वो 4 बजे होता है, और फिर हम लोग शाम को 8 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक उसका सॉल्यूशन डिटेल में करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आप लोगों के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है कि उस चीज को सीरियसली लीजिए और उस मॉक टेस्ट को दीजिए। हम गारंटी देते हैं कि उस मॉक टेस्ट को देने पर अगर उतने चीजें उसमें अगर आप बढ़िया नंबर बेहतर कर रहे हो तो आपका मार्क्स भी बहुत बेहतर आएगा। ठीक है, तो चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।